महेश और उसका परिवार बहुत गरीबी में दिन गुजार रहा था। महेश के परिवार में पत्नी शोभा और 2 बच्चे कुमुद और विवेक थे। क्या हुआ जी, कोई काम मिला? बच्चे बार बार कुछ खाने को मांग रहे हैं। क्या करूं शोभा, बहुत कोशिश करता हूं कहीं कोई काम मिल जाए, पर कोई काम भी नहीं देता। उधार मांगो तो अब बनिया भी मना करने लगा है। आप चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, वो हमारी जरूर सुनेंगे। जैसे तैसे शोभा थोड़ा बहुत भात बनाकर महेश और बच्चों को खिला देती है। हे ईश्वर, क्या करूं? अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। इस गरीबी में मेरे बच्चों को भूखा सोता देख मेरी आत्मा छलनी होती है। अगले दिन जब शोभा सुबह उठती है तभी, बेटी, कुछ भिक्षा मिलेगी? द्वार पर आए इस साधु को। अरे, सुबह सुबह द्वार पर ये साधु महात्मा कुछ मांग रहे हैं। इन्हें ऐसे खाली हाथ भी नहीं भेज सकती। रुकिए बाबा, ये कुछ भुने हुए चने रखे हैं, आप ये ले लीजिए। मुझे क्षमा करना बाबा, और कुछ भी नहीं है घर में खाने का। कोई बात नहीं बेटी, मन से किया गया कुछ भी दान अच्छा फल ही देता है। बाबा, पता नहीं फिर भी हमारा भाग्य क्यों नहीं बदलता। गरीबी की वजह से बच्चों को कब तक भूखा देख सकते हैं। अब बहुत मन दुखता है बाबा। बेटी, अपने कर्म अच्छे करते जाओ तो ईश्वर भी सारे दुख दूर कर देते हैं। तुझे बस लगन और भक्ति से भगवान शंकर के आने वाले ये सावन के सोमवार व्रत रखने हैं और अपने पति को कावड़ यात्रा के लिए बोलना है। जैसे ही तू सावन के सोमवार व्रत पूरे करेगी और पति के हाथों शिवलिंग पर कावड़ का जल चढ़ेगा, देखना तेरे सारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ सबकी मुरादें पूरी करते हैं। उनका नाम ले और कर दे ये दोनों काम पूरे। पर बाबा, कांवड़ के जल लाने के लिए तो पैसों की भी जरूरत होगी, वो सब कैसे होगा? जब भगवान शिव मार्ग दिखाते हैं तो मंजिल तक भी वही पहुंचाते हैं बेटी। साधु महात्मा के जाने के बाद शोभा महेश से कांवड़ यात्रा के बारे में बोलती है। ठीक है शोभा, अगर कल कोई काम करके पैसे मिले तो मैं कावड़ का जल लेने हरिद्वार जरूर जाऊंगा। अगले दिन शोभा पहला सोमवार व्रत रखती है और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करती है। उधर महेश भी काम की तलाश में निकलता है, पर कोई भी उसे काम नहीं देता। तभी, ओ भैया, अरे जरा ये गमले मेरी गाड़ी में रखवा दोगे? कुछ मजदूरी दे दूंगा। जी जी, मैं अभी रखवा देता हूँ साहब। महेश सारे गमले गाड़ी में रखवा देता है। ये गमले मैंने रख दिए हैं साहब जी। अरे वाह, अरे बड़ी जल्दी काम कर दिया तूने तो। ये ले 300 रुपए तेरी मजदूरी के, ठीक है ना? और ये 200 रुपए वक्त से पहले बढ़िया काम करने के लिए। चल जा। अब तो मैं कावड़ लेके हरिद्वार भी जा पाऊंगा और कुछ पैसे घर पर भी काम आ जाएंगे। क्या तुम कावड़ लेने हरिद्वार जा रहे हो? जी साहब जी, कल ही जा रहा हूँ। मेरा भी एक काम कर देना। ये कुछ पैसे लो, गंगा मैया में मेरी तरफ से पूजा का सामान खरीद कर पूजा कर देना, ठीक है ना? ठीक है भैया जी, मैं चढ़ा दूंगा। महेश खुशी खुशी घर की ओर चला जाता है। ये सब देखकर शोभा भी बहुत खुश होती है। वो भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद करती है। अगले दिन महेश कांवड़ यात्रा के लिए निकलता है। बहुत से कांवड़िए पैदल यात्रा करते हुए जय बम भोले की जय जयकार लगाते हुए चल रहे थे। महेश भी उनके साथ साथ जय बम भोले कहता हुआ चलता रहता है। हरिद्वार पहुंचकर वो गंगा जल भरता है। जय गंगा मैया की, ये उन साहब जी की तरफ से भी पूजा कर लेता हूँ। जय बम भोले, जय गंगा मैया की जय। महेश कांवड़ में गंगा जल भरकर वापसी करता है। जय शिव शंकर, जय नीलकंठ, जय डमरू वाले, जय बाबा भोलेनाथ। तभी तेज बारिश होने लगती है। महेश नंगे पैर था, फिर भी वो भगवान शिव का नाम लेते हुए चलता जा रहा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति एक बैलगाड़ी के पास खड़ा महेश को आवाज लगाता है। बेटा, जरा मेरी मदद कर दो। मेरी बैलगाड़ी का पहिया इस गड्ढे में फंस गया है। क्या इसे बाहर निकालने में मेरी मदद करोगे? क्या करूं? एक काम करता हूं, ये कावड़ उस पेड़ की टहनी पर टांग देता हूं। रुको बाबा, मैं ये कावड़ पेड़ पर टांग दूं, फिर आपकी मदद करता हूं, ठीक है? महेश कांवड़ को पेड़ पर टांगकर उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करता है।
थोड़ी देर परिश्रम से वो धक्का लगाता है और बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे से बाहर आ जाता है। ये लीजिए बाबा, पहिया गड्ढे से बाहर आ गया। अब आप आराम से बैलगाड़ी पर बैठ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बड़ी देर से परेशान था कि कोई नजर आ जाए तो मदद मांगू। तुमने मुझ बूढ़े की मुसीबत में मदद की, भगवान तुम्हारे सारे दुख दूर करे। अच्छा बेटा, अब तुमने मेरी मदद की है, ये इस थैले में कुछ नारियल है, ये मेरी तरफ से भेंट रखो। शुक्रिया बाबा इस भेंट के लिए। आप भी ध्यान से जाना बाबा। ठीक है बेटा, जुग जुग जियो। महेश फिर अपने रास्ते पर चल पड़ता है। वो कांवड़ का जल लेकर शिव मंदिर पहुंचता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। शोभा और बच्चे भी मिलकर महेश के साथ शिवलिंग की पूजा करते हैं। पूजा करके महेश जब घर आता है, शोभा ये प्रसाद उन साहब जी को देकर आता हूँ जिन्होंने उस दिन मुझे काम दिया था। महेश बाजार की ओर जाता है। अरे भैया, यहाँ एक गमलों की दुकान थी ना, एक मालिक साहब यहाँ बैठते हैं। अरे यहाँ तो कोई गमलों की दुकान नहीं है भैया, मैं तो रोज इसी रास्ते से गुजरता हूँ। महेश आसपास सबसे पूछता है पर सब मना कर देते हैं। तभी भैया मुझे ये प्रसाद दे दो ना। हाँ हाँ बेटा, ये लो खाओ। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, वो दुकान और मालिक कहाँ गए। चलो, ये प्रसाद इस बच्चे ने खा लिया, एक ही बात है। महेश घर आता है और शोभा को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं जी, ये सब भोलेनाथ की कृपा थी कि उस वक्त वो साहिब आपकी मदद के लिए आए थे, और देखो प्रसाद एक बच्चे ने खा लिया, ये भी अच्छा हुआ। वैसे ये इस थैले में क्या है जी? अरे ये भेंट तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति की बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया था, मैंने उनकी सहायता की तो उन्होंने ये नारियल भेंट में दिए। ये तोड़ लेते हैं, कुमुद और विवेक भी खा लेंगे, है ना? महेश जैसे ही नारियल तोड़ता है उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। वो सारे नारियल तोड़ता जाता है और सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। शोभा, ये सब क्या हो रहा है? नारियल में से ये सोने के सिक्के, अरे ये कैसा चमत्कार है? सुनो जी, मुझे सब समझ में आ गया। ये सब भगवान शंकर की अद्भुत लीला है। वो अपने भक्तों की पुकार सुनकर जरूर मदद करते हैं। उन साधु महात्मा ने सही कहा था, सावन के सोमवार व्रत और कांवड़ यात्रा का मीठा फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। जय भोलेनाथ, आपकी सदा ही जय हो। माँ, अब हम भूखे पेट नहीं सोएंगे, मुझे रात को भूख लगती है माँ। हाँ माँ, अब आप खीर पूरी बनाओगी ना हमारे लिए? बच्चों की कोमल और मासूम बातें सुनकर महेश और शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भगवान शिव को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। शोभा को यकीन हो जाता है कि साधु महात्मा भी भगवान के भेजे हुए कोई दूत थे। भगवान शिव की पूजा और भक्ति करते हुए महेश अनाज की दुकान खोलता है। धीरे धीरे उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक गरीब की कांवड़ यात्रा का मीठा फल अब महेश और उसके परिवार को प्राप्त हो चुका था। रमेश एक गरीब किसान था। खेतीबाड़ी करके अपनी बेटी और अपनी पत्नी को पाल रहा था। लीला, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब तुम भगवान की पूजा नहीं करती, घंटों तक ध्यान में नहीं बैठी रहती। लेकिन भगवान ने हमारे लिए आखिर किया ही क्या है? इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, सावन आने में सिर्फ 2 दिन बाकी है, अभी तक बारिश नहीं हुई। हल्की फुल्की बूंदाबांदी से क्या होता है? हमारे खेतों को पानी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि इस सावन भगवान हमें बहुत कुछ देंगे, बारिश भी होगी और धन भी बरसेगा। रमेश गांव के ही एक अमीर आदमी खन्ना साहब के पास गया और बोला, खन्ना साहब, क्या मुझे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? मुझे अपने खेतों की सिंचाई करनी है। बारिश हो नहीं रही तो किराए पर ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा और डीजल भी डालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। पैसे तो तुम्हें उधार मिल जाएंगे, लेकिन अपने घर के कागज मेरे पास रखने पड़ेंगे। घर के कागज? लेकिन खन्ना साहब, घर के कागज तो नहीं है मेरे पास, वो पहले से ही गिरवी हैं। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दया करके कुछ कीजिए खन्ना साहब। अपनी बीवी को बोलो पहले 1 महीने मेरे घर आके मुफ्त में नौकरानी का काम करे, फिर मैं सोचूंगा। खन्ना साहब, जबान संभाल के बात कीजिए, मेरी बीवी आपके घर की नौकरानी नहीं है। खन्ना साहब को रमेश की ये बात तीर की तरह चुभ गई। उसने अपने नौकर को बुलाकर 20 कोड़े रमेश को मरवाए। रमेश अपने आंसुओं को पोंछता हुआ घर चला गया। क्या हुआ? कुछ हुआ?
तुम जो दिन रात पूजा किया करती हो उसका रिजल्ट मिल रहा है मुझे। तुम्हारी भक्ति का प्रसाद लेकर आ रहा हूँ। उस गांव में सभी लोग कांवड़ यात्रा की तैयारी में लगे हुए थे। लीला अपने पति रमेश को बार बार कांवड़ लेकर चलने के लिए समझाती रही, लेकिन वो नहीं माना। रमेश की बेटी ने उससे कहा, पापा अब हमारे पास भगवान के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वैसे भी घर में बैठकर क्या करेंगे, हम लोग भी कांवड़ यात्रा ले चलते हैं, शायद कुछ हो जाए। रमेश अपनी बेटी की बात तो टाल नहीं सकता था, इसीलिए वो लोग भी कांवड़ यात्रा लेकर निकल गए। जब वो लोग कांवड़ यात्रा पर जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें खन्ना साहब भी कांवड़ लेकर जाते हुए दिखे, लेकिन वो पीछे अपनी कार में बैठे हुए थे और उनके 2 नौकर कांवड़ अपने कंधे पर उठाए हुए चल रहे थे। रमेश और उसकी पत्नी लीला दोनों कांवड़ उठाए हुए थे और बिना रुके चले जा रहे थे, लेकिन तभी खन्ना साहब के दोनों नौकरों को प्यास लगी और वो लोग रुक गए। अरे क्या हुआ, तुम लोग रुक क्यों गए भाई? वो देखो 2 कौड़ी का रमेश भागता हुआ आगे चला जा रहा है, वो भी अपने परिवार के साथ, और तुम लोग थक गए। अरे खन्ना साहब देख रहे हैं कितनी धूप है, बहुत प्यास लगी है। खन्ना साहब अपनी गाड़ी से नीचे उतर कर आए और अपने दोनों नौकरों को जोरदार थप्पड़ मारे। भगवान की भक्ति में भूख प्यास सब हार जानी चाहिए, वरना इस कांवड़ यात्रा का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें। रास्ते में कोई पानी बांट रहा होगा तब पी लेना, अब बिना किसी नौटंकी के चलते रहना जब तक मैं ना कहूँ। ये सब कुछ पैदल चलते हुए रमेश और उसका परिवार देख रहा था। अपने नौकरों को जलील करने के बाद खन्ना साहब अपनी कार में बैठ गए। बेचारी नौकर अब करते भी तो क्या करते, वो लोग भी चलने लगे। देख रही हो लीला, जिसके पास पैसा होता है ना, भगवान भी उसको ही ऐश कराता है। कांवड़ यात्रा बेचारे उनके नौकर कर रहे हैं और खन्ना साहब को फल मिल जाएगा। बेचारे लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखो कितना पसीना निकल रहा है। बेचारे खन्ना साहब के डर से कुछ बोल नहीं सकते। मैं ऐसा करती हूँ, उन्हें चलते चलते ही पानी पिला देती हूँ। माँ पिताजी आप लोग चलते रहिए, मैं दोनों को पानी पिला देती हूँ। रमेश की बेटी ने चलते चलते ही खन्ना साहब के दोनों नौकरों को पानी पिलाया। सभी लोगों ने आगे की यात्रा शुरू कर दी। कई दिनों तक इसी तरह पैदल चलने के बाद वो लोग प्रभु के धाम पहुँच गए। धाम पहुँचते ही खन्ना साहब अपनी कार से उतरे और कावड़ अपनी कंधों पर रख ली। अब तुम दोनों पीछे पीछे चलो, मैं कावड़ उठाकर चलता हूँ, समझे? देख रही हो लीला, अमीर लोग तो भगवानों को भी धोखा दे देते हैं। आप बार बार उधर ध्यान क्यों दे रहे हो? आप अपना काम कीजिए, उन्हें जो करना है करने दीजिए। मुझे उन 2 बेचारे लड़कों पर तरस आ रहा है। बेचारे इतनी दूर से पैदल चले आ रहे हैं और मंदिर पहुंचते ही कावड़ खन्ना साहब ने उठा ली। मुझे तो तरस उस ऊपर वाले पर भी आ रहा है, बेचारा अंधा हो गया है। भगवान। जैसे रमेश ने भगवान को अंधा कहा, वैसे ही आसमान में बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। ऐसा लगा जैसे भगवान नाराज हो गए हो। वहाँ पर एक VIP लाइन लगी हुई थी और दूसरी तरफ साधारण इंसानों की। खन्ना साहब तो सबसे आगे पहुँच गए क्योंकि VIP लाइन में थे। खैर, पंडित जी ने खन्ना साहब को एक चांदी की अंगूठी दी। खन्ना साहब वो अंगूठी लेकर भरी कार में आकर बैठ गए और वहाँ से चले गए। भगवान तो पैसे वालों को डिस्काउंट भी देते हैं, यहाँ हम गरीब लोग, देखो कब नंबर आता है हमारा। जब रमेश और लीला पंडित जी के पास पहुँचे तो उन्होंने दोनों को एक एक गुलाब का फूल दे दिया, जिसे लेकर वो लोग वापस आ गए। देख रही हो लीला, खन्ना साहब को चांदी की अंगूठी और हमें गुलाब के फूल। कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने जो दिया है हमें पूरे तरीके से स्वीकार है। तभी रास्ते में उन दोनों ने देखा कि जो पंडित जी ने फूल दिया था वो अब उनके पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ खन्ना जी ने भी देखा कि पंडित जी ने जो चांदी की अंगूठी उन्हें दी थी वो भी उनके पास नहीं है। लगता है गुलाब का फूल भी हम गरीबों के साथ नहीं रहना चाहता होगा, इसलिए गायब हो गया। उधर रमेश अपने परिवार के साथ जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि उसका मकान बहुत ही बड़ा बंगला बन चुका था और बंगले के बाहर वही गुलाब के फूल पड़े हुए थे। उन लोगों ने फूलों को पहचान भी लिया। हमारा घर कहाँ गया लीला? इन अमीर लोगों ने हमारी झोपड़ी गिराकर अपना घर तो नहीं बना लिया ना? ये फूल तो वही है ना जो पंडित जी ने दिए थे? आप हर वक्त भगवान की शिकायत करते रहते हो, इसलिए ये सब कुछ उनका ही चमत्कार है, वरना इतनी जल्दी इतना बड़ा बंगला कैसे तैयार हो सकता है? चलिए अंदर चलकर देखते हैं। तभी अचानक एक आकाशवाणी में, रमेश, तुम मेरे सबसे नटखट भक्त हो। तुम भले ही मुझसे शिकायतें करते रहते हो, लेकिन तुम्हारा दिल और भक्ति बहुत साफ है। रास्ते में कावड़ यात्रियों की तुमने बहुत मदद भी की। ये जो मैंने तुम्हें घर दिया है ये तुम्हारा ही है, ये मेरी तरफ से उपहार है। तुम अमीरों पर गुस्सा रहते हो ना, अब मैंने तुम्हें अमीर बना दिया है। अब देखता हूँ तुम कितना गरीबों का भला करते हो। वहीं दूसरी तरफ खन्ना जी जब अपने घर वापस आए तो देखा कि उनके बंगले की जगह एक झोपड़पट्टी बनी थी और उस झोपड़पट्टी के बाहर वही चांदी की अंगूठी लटक रही थी। तभी वहाँ पर भी एक आकाशवाणी हुई। खन्ना, तुम अपने आप को ही
भगवान मानने लगे हो। तुम्हें लगता है कि तुम भगवान को धोखा दे सकते हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। गरीब से लेकर अमीर तक, इंसानों से लेकर कीड़े मकोड़े तक, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, सौर मंडल, सब कुछ मेरा ही रचा हुआ है। इनमें से तुम अगर किसी की भी निंदा करोगे तो मेरे दुश्मन बन जाओगे और तुम्हारा विनाश निश्चित हो जाएगा। अब तुम्हारी सारी संपत्ति और तुम्हारा घर छीन लिया गया है। अगर खुद को भगवान मानते हो तो ये सब दोबारा बना लो। उसी गांव में उन्होंने बहुत बड़ी भगवान शिव की प्रतिमा भी बनवा दी। अब दूर दूर से पर्यटक इतनी बड़ी मूर्ति को देखने आने लगे, जिससे पूरे गांव की कमाई भी होने लगी।